नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की शक्तियां और कार्य। स्विस संघीय सरकार के अधिकार और शक्तियां मौलिक है, जिन्हें वह प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा प्राप्त करती है। स्विस संविधान के अनुच्छेद 180 से 187 में संघीय सरकार के अधिकारों और कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार के अधिकार और कार्य इस प्रकार है। पहला, अधिशासनिक और प्रशासनिक कार्य। अनुच्छेद 177 के अनुसार प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष के रूप में संघीय सरकार के सदस्य प्रशासन का संचालन करेंगे। अनुच्छेद 178 के अनुसार संघीय सरकार संघीय प्रशासन का संचालन करेगी और संघीय प्रशासन विभागों में विभक्त होगा। अनुच्छेद 180 के अनुसार संघीय सरकार सरकारी नीति के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन निर्धारित करेगी। अनुच्छेद 184 के अनुसार संघीय सरकार स्विट्जरलैंड के हितों की दृष्टि में रखते हुए वैदेशिक संबंधों का संचालन करेगी। अनुच्छेद 185 के अनुसार बाह्य आक्रमण से स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता एवं तटस्थता की रक्षा करना तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी संघीय सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 187 के तहत संघीय सरकार को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। फर्स्ट, यह संघीय प्रशासन का निरीक्षण करेगी। सेकंड, यह संघीय संसद को अपनी गतिविधियों की सूचना देती रहेगी। थर्ड, यह वे सभी नियुक्तियां करेगी जो अन्य सत्ताओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सेकंड पॉइंट, विधि निर्माण संबंधी कार्य। संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार संघीय सरकार को यह अधिकार है कि वह कानूनों के विधेयक संघीय संसद में प्रस्तुत करेगी। लगभग समस्त कानूनों के विधेयक संघीय सरकार द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयक भी पहले सरकार के पास सुधार व सुझावों के लिए भेजे जाते हैं और उसके बाद ही उन पर स्विस विधायिका विचार करती है। इसके अतिरिक्त अध्यादेश जारी करने तथा प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार भी संघीय सरकार को है। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, परंतु वे व्यवस्थापिका की कार्रवाइयों में भाग लेते हैं। कैंटनों के विधि निर्माण के संबंध में भी संघीय सरकार को कुछ शक्तियां प्राप्त है। थर्ड, वित्तीय कार्य। अनुच्छेद 183 के अनुसार सरकार संघीय बजट को तैयार करती है। सरकारी संघीय बजट को संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। यह स्विस राज्य मंडल के वित्तीय प्रशासन को चलाती है। यह संघीय सरकार के खर्च और आमदनी का हिसाब संघीय संसद को देती है। यह राजस्व तथा अन्य करों को इकट्ठा करती है। यह संघीय सरकार के सारे खर्च की देखभाल करती है, जिसकी स्वीकृति संघीय संसद ने दी हुई होती है। फोर्थ, राज्य मंडल और कैंटनों के मध्य संबंधों का संचालन। नए संविधान के अनुच्छेद 186 के तहत संघीय सरकार राज्य मंडल और कैंटनों के मध्य संबंधों का संचालन करेगी तथा कैंटनों के साथ सामंजस्य बनाएगी। यह कैंटनों द्वारा निर्मित उन विधियों को स्वीकृति देगी जिनका संबंध संघीय कानूनों के क्रियान्वयन से है। वह संघीय विधि कैंटनों के संविधान, अंतर्राष्ट्रीय संधि आदि के क्रियान्वयन एवं पालनार्थ आवश्यक कदम
उठाएगी। न्यायिक कार्य। संघीय सरकार की कुछ न्यायिक शक्तियां भी है। पहले भी संघीय परिषद ही संवैधानिक कानूनों से संबंधित प्रश्नों के बारे में उठने वाले विवादों का निर्णय किया करती थी, किंतु काफ़ी वर्ष पूर्व यह कार्य संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आ गया है। सन 1914 के संवैधानिक संशोधन द्वारा इसकी काफ़ी शक्तियां कम कर दी गई है, लेकिन अब भी इसे कई महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो दी गई है। जैसे कैंटनों द्वारा आपस में किए गए समझौतों अथवा कैंटनों और पड़ोसी राज्यों के बीच किए गए समझौतों की यह इस दृष्टि से परीक्षा करती है कि वे संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। यह संघीय सरकार के विभिन्न विभागों के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी सुनती है। यह संघीय रेलवे प्रशासन के निर्णयों के विरुद्ध प्राइवेट व्यक्तियों की अपीलें सुनती है। यह कैंटनों में धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव हो तो यह कैंटनों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकती है। यह कैंटनों की व्यापार संबंधी संधियों के आधार पर होने वाले झगड़े, व्यवसाय तथा निवास संबंधी प्रश्नों की अपील सुन सकती है। अब नेक्स्ट है वो है संकटकालीन कार्य। नए संविधान के अनुच्छेद 185 में प्रावधान है कि देश की स्वतंत्रता एवं बाह्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संघीय सरकार आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह कदम उठा सकती है। अत्यावश्यक परिस्थितियों में कार्रवाई करने के लिए यह सेना का प्रयोग कर सकती है। इस तरह से हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। धन्यवाद।